एसटेन देखभाळा संधाई दर्शकांना मारा आडिसु घणो घणो राम राम। आपने हाड़ोती में आप कलारामू चो आपको साथी राकेश। अब खबर हाड़ोती सु पण सबसे पहली नजर आज की सुर्खियों पर। बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत, कोविड को टीको लागबा के बाद मरियो, परिजनाना लगायो आरोप। पार्षद करगा वैक्सीन लगवाबा का कारण जागरूक, वार्ड में 4 बुजुर्गा सु करगा समझाइश। और विद्युत तार टूट झूंपड़ी पर गरियो, लागी आग, किसान जिंदो जळ्यो। अब खबरां विस्तार से। कोटा में वैक्सीन लगाबा का 20 घंटा बाद गुरुवार सुबह 60 साल को एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग ने बुधवार का दिन कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। ये मामला कताई गंभीरता से लेता होया हेल्थ विभाग ने 15 डॉक्टर कताई इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। वहीं 3 डॉक्टर के मेडिकल बोर्ड ने शव को पोस्टमार्टम कर्यो। डॉक्टर को कहो है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आबा के बाद ही मौत का सही कारण सामने आ पाऊगा। उठियाडी मृतक का परिजन को खबो है कि बुजुर्ग कताए कोई तरह की बीमारी कोई नहीं। जानकारी के मुताबिक 60 साल का बहादुर सिंह किसान छो, वो जिला का बालूखेड़ा ग्राम पंचायत का गरमोड़ी गांव में रहो छो। बुधवार के दिन करीब 1 बजे पीएससी बालूखेड़ा पर बहादुर सिंह ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। वहां 1:30 बजे तक निगरानी में रखाणो गयो छो। उनके बाद वह घर आ गया था। मृतक का भाई गोविंद सिंह ने बतायो कि घर पर आबा के बाद में बुधवार देर शाम ने वहां ताई चक्कर आ गया। एक बाद वह सो गया। सुबह 6 बजे उठा तो फिर से चक्कर आबा की शिकायत की। एक बाद में पेशाब करवा गया और वापस आर चाय भी पी। उनके बाद फिर चक्कर आया और गश खार गिर गया। उनके बाद उठा भी कोई ना। परिजन वहां ताई तुरंत कैथून सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया, जहां डॉक्टर ने वहां ताई मृत घोषित कर दियो। भाई ने आरोप लगायो कि कोरोना वैक्सीन लगाबा के बाद ही वहां की तबीयत बगड़ी और वह मौत होगी, जबकि पहली वहां कोई तरह की कोई बीमारी कोई नहीं थी। वह पूरी तरह से ठीक था। इस मामला में सीएमएचओ डॉक्टर बीएस तंवर ने की AEFI सर्विलांस सिस्टम के तहत AEFI कमेटी का 15 डॉक्टर कताए आपात बैठक में बुलाया गयो है। मेडिकल बोर्ड से मृतक के पोस्टमार्टम करवाई जाओगो। रिपोर्ट आबा के बाद ही कुछ क्यों जा सकोगो। प्रथम दृष्टया स्ट्रोक या हार्ट अटैक ही मौत को कारण हो सके, फिर भी सभी प्रकार की जांच की जा रही है। आपने बता दिया कि AEFI वैक्सीन सेफ्टी सर्विलांस सिस्टम है। वहीं कोरोना वैक्सीन मॉनिटरिंग प्रभारी डॉक्टर सौरभ शर्मा को कहो है कि मौत को कारण अगर वैक्सीन होती तो टीकाकरण का 1-2 घंटा के बीच ही असर होतो, पण अशो कुछ भी न होयो। बुजुर्ग ने रात खाणो भी खायो, सुबह चाय भी पी। इनका दौरान वह अचेत और गिर गया। ऐसा हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका अधिक है। बुजुर्ग का की कंपनी की वैक्सीन लागी थी या आभार स्पष्ट न होयो। और रात में भी ठीक सोई और सुबह में कैसे टीका लगने के बाद ही हुआ है क्या? भाई फली तो ठीक है एकदम। क्या कहा उन्होंने, मतलब घबराहट को ऐसे नहीं कहा नहीं जा रहा हूँ, उसको कहने और फोन कर। कल 2 बजे टीका लगाया था सर, बढ़िया था। और सवेरे शाम को खाना खा के सो गया, सवेरे उठा चाय पी, फिर वहाँ से दुखने लग गया उसका। और एक बार खांसी चाली बस खत्म। सुबह 6 बजे मतलब वो टीका लगने के बाद बस तबीयत खराब हो गई। लगातार तबीयत खराब थी? नहीं लगाने के बाद पहले तो जिंदगी में बुखार ही नहीं आई। नहीं, वैक्सीन कल लगा था। कल 3 तारीख को वहाँ पे पीएससी बालोड़ा में वैक्सीनेशन था, तो लगभग 114 लोगों को लगाया गया था। और जब वैक्सीन लगाया जाता है तो आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, तो हमने वहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखा था। उनको किसी भी तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं था। आज सुबह तक 6 बजे तक भी उनको किसी भी तरह की साइड इफेक्ट नहीं था। जैसा कि उनके घर वालों ने बताया कि वॉमिटिंग, चाय पी, फिर वॉमिटिंग हुई, उसके बाद घबराहट हुई, फिर कैथून CSC पे लेके आए और वहाँ पर उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित किया। तो क्या लगता है ये जो आरोप है, फिलहाल तो वैक्सीन का जो आरोप है, नहीं उनका कहना है भाई क्या वैक्सीन के बाद ही हुआ है, पहले वो क्या स्वस्थ है? नहीं स्वस्थ बताया पहले नहीं, हमने 114 लोगों को लगाया है, ये वही वैक्सीन है। तो अगर ये खराब होती तो और लोगों को भी इसका वो होता, असर आता, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नजर आनी चाहिए थी। ठीक है, लेटे लेटे उसके कुछ लेने की वजह से ही वो उसके एकदम अचेत होके गिर गया बुजुर्ग। तो अब उसके लिए हमने जांच पोस्टमार्टम करवा रहे हैं
उसके बाद हमें पता पड़ जाएगा कि भाई क्या किस वजह से हुआ है। नहीं, जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से कुछ हो ही नहीं रहा सर। परिजन बताया वो पहले पूरा बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन सर बुजुर्गों में अचानक भी मृत्यु हो जाती है, आप सब जानते ही हैं। और एकदम अगर वैक्सीन से होता तो हाथों हाथ आधा विदिन हाफ एन आवर या 1 आवर या 2 आवर में ये कोई ना कोई तो कुछ होता, जबकि ऐसा कुछ भी था। उन्होंने रात का खाना भी खाया, सवेरे ही उनका 6 साढ़े 6 बजे की ये सूचना हुई है कि भाई अचेत होके गिर गए हैं, उसके बाद वो डेथ डिक्लेयर हुए हैं। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम आज मेडिकल बोर्ड से हो रहा है, पोस्टमार्टम अभी होगा, बाकी उसका आगे की जानकारी आपको दे। कल कोविड-19 का बालूहेड़ा पीएससी पर टीका लगवाया था और उसकी आज सुबह मृत्यु हो गई है। इस इत्तला पर हम गरमोड़ी उसके घर पर पहुँचे। पहुँचने के बाद में वहाँ मृतक के परिजनों ने बताया था कि कल इसको दोपहर करीब 1 बजे करीब इसके टीके लगवाया था और 1:30-2 बजे करीब हम वहाँ से बालूहेड़ा पीएससी से लेके आए। ला कर के यहाँ इसने आराम से घर पे रहा। सुबह इसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो हम इसको पीएससी कैथून ले गए, सीएससी कैथून ले गए। सीएससी कैथून ले जा कर के वहाँ डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। ये बात उसके मृतक के परिजनों ने हमें बताई। उसके आधार पर हमने मृतक के परिजनों को समझाइश करके कानूनी जानकारी भी दी और उनको बताया कि भाई इसका पोस्टमार्टम करा करके मृत और पंचायतनामा की कार्रवाई की जाएगी, जिससे इसका रिजल्ट आने पर ही पता चल जाएगा कि ये क्या बीमारी से मरा है या वैक्सीन के रिएक्ट से मरा है। थैंक यू सर। नगर निगम उत्तर का वार्ड पार्षद की कोरोना वैक्सीन लगावा के लेकर प्रेरित करवाना लेकर बैठक का आयोजन करो गयो, जिसमें नगर निगम उत्तर का पार्षदा का 60 साल की उम्र का लोग कोरोना वैक्सीन लगवावा के लेकर जागरूक करेगा। एक लेकर कोटा उत्तर निगम प्रशासन ने बैठक आयोजित करी, जिसकी अध्यक्षता नगर निगम का आयुक्त वासुदेव मालावत ने करी। बैठक में जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहा। वासुदेव मालावत ने बताया कि पार्षदा से बैठक में अपील करेगी कि वह अपना अपना वार्ड क्षेत्र में रहने वाला 60 साल की उम्र वाला लोगों से समझाइश करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवावा, ताकि कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। आज जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के द्वारा जो कोविड वैक्सीनेशन 60 साल से अधिक वालों का और 45 से 59 साल के जो कोमोर्बिडिटी वाले व्यक्ति हैं उनके वैक्सीनेशन की जो कार्य योजना है उसके बारे में हमारे पार्षदगणों को अवगत कराया गया और उनसे निवेदन किया गया कि वो अपने फील्ड में अधिक से अधिक प्रचार करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि कोटा शहर में हम कोरोना नामक इस महामारी से मुक्ति पा सकें। बूंदी जिला का करवर थाना इलाका में हाई टेंशन विद्युत लाइन को तार टूटबासु एक झोपड़ी में आग लागी, जिससे झोपड़ी में सोरिया अधेड़ की मौका पर ही मौत होगी। जानकारी के अनुसार करवर का जरखोदा रोड पर किसान रतनलाल उनका खेत पर बनी झोपड़ी में सो रहे छो, तभी अचानक रात न हाई टेंशन विद्युत लाइन को तार में स्पार्किंग हुई और तार टूटर झोपड़ी पर गिर गयो, जिससे किसान का छप्पर पोस्ट मकान में आग लागी। आग इतनी तेज थी का झोपड़ी में सोरिया रतनलाल कताए भागवा को मौको भी न मिलो और वो भी झोपड़ी के साथ आग में जल गयो, जिससे उनकी मौका पर ही मौत होगी। जब मामला को पतो परिजना कताए लाग्यो तो गांव में मानो कोहराम माच गयो। सूचना मिलता है करवर थाना पुलिस मौका पर पूगी और पुलिस मामला की गहनता से जांच करी है। कोटा का जेकेलोन अस्पताल में निःशुल्क पात्र लोगासु भी पर्ची काटर पीसा लेबा का मामला में युवक कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रदर्शन कर्यो। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल परिसर में अंदर घुसर खासो हंगामो मचायो। प्रदर्शन कर्या लोगा के कारण अस्पताल परिसर में अफरा तफरी माच गई। सूचना पर नयापुरा थाना पुलिस भी मौका पर पूगी और हुड़दंग कर्या प्रदर्शन कार्यकर्ताएं पुलिस ने खदेड़ दियो और कुछ प्रदर्शन कार्यकर्ताएं हिरासत में भी लियो। जैकेलोन अस्पताल में 1 वर्ष से कम उम्र का बच्चा और गर्भवती महिला कताएं निःशुल्क देखी जाओ, जबकि अन्य लोगों की 5 रुपया की पर्ची काटी जाओ। पण काउंटर पर बैठा कर्मचारी निःशुल्क इलाज का पात्र लोगा कताए भी पर्ची काटर गबन कर्या, इनका विरोध में प्रदर्शन करो गयो। तो इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए हमारे कार्यकर्ता खुद यहाँ पे पहुंचे। 3 दिन से लगातार पहुंच रहे हैं। 3 दिन से यहाँ पे गए। यहाँ पे आने के बाद बताया गया, यहाँ पे जो भी कर्मचारी थे उनको बताया गया कि 8 वर्ष का बच्चा है और क्या बोलता है हमें परामर्श चाहिए, डॉक्टर साहब को दिखाना है। उसके बावजूद भी 5 रुपए की मांग यहाँ के जो भी कर्मचारी उनके द्वारा की गई
विद प्रूफ हमारे पास है। 4 दिन से गलती साहब 1 बार होती है, 2 बार होती है, 5-6 बार ऐसा हम इनके साथ देख चुके हैं। जब सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि आप 1 वर्ष से कम के बच्चों से पैसा नहीं ले सकते, तो आप क्यों ले रहे हो? मान्यवर एक जो छोटे बच्चे हैं, 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको सरकार की के अनुसार ये आदेश है कि भाई आप पैसा नहीं लोगे उनसे, लेकिन फिर भी ये क्या 5 रुपये का शुल्क वसूल रहे हैं। और यहाँ काफ़ी गरीब लोग आते हैं यहाँ पे, और गरीब लोगों का ये हनन कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस सरकार कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं करेगी। मतलब झालरा पाटन ग्रोथ सेंटर का सोड़ा खदान में एक युवक का डूबवा सु मौत होगी। युवक कड़ोदिया निवासी पवंच जो नाबा लेख खदान में गयो छो, जहाँ वो कपड़ा रखर नाबा लाग्यो। एक बाद में उनको कोई पतो न चाल सक्यो। एक बाद परिजनाना उनकी डूबवा की शंका जाहिर करी और पुलिस कताई सूचित कर्यो। बुधवार सु ही युवक का शव की तलाशी की जा रही है। 24 घंटा बाद पुलिस न खदान सु पुलिस टीम का सहयोग सु शव कताई बारह काढ़ियो और शव कताई मोर्चरी में भिजवा दियो, जहाँ पोस्टमार्टम के बाद में शव कताई परिजना का सुपुर्द कर दियो गयो। दिनांक को हमें सूचना मिली कि सुजान सिंह जी गुजर की पत्थर की खान में जो पानी भरा हुआ है, जिसमें एक आदमी डूब गया। इस पर मौके पे गए, वहाँ जाके जाब्ता ने भी और SDRF और लाइन से भी मतलब गोताखोर को मंगाए, दूसरे भी गोताखोर मंगाए, जिनसे काफ़ी तलाश की, लेकिन रात को उसकी लाश नहीं मिली। आज सुबह उसकी लाश मिली, जिसको बाहर निकाला, पता चला तो पवन नाम का व्यक्ति है, जिसको बाहर निकाल के और उसका पोस्टमार्टम कराया गया। कोटा उत्तर नगर निगम भाजपा पार्षद और भाजपा समर्थित निर्दलीय पार्षदाना नगर निगम आयुक्त कताए ज्ञापन सौंप्यो छ। भाजपा पार्षद और भाजपा समर्थित निर्दलीय पार्षदाना आयुक्त वासुदेव मालावसु मलर नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगायो छ कि भाजपा पार्षदा का साथ बजट आवंटन में निगम प्रशासन का द्वारा भेदभाव कर्यो गयो छ। जतनो बजट कांग्रेस पार्षदा का वार्डा में दियो गयो छ, उनका मुताबिक भाजपा पार्षद और भाजपा समर्थित निर्दलीय पार्षदा का बजट सु महरूम रखाने गया छ। ना मात्र को बजट दियो गयो छ, एक कारण वह लोग जनता की अपेक्षा के मुताबिक वार्डा को विकास न करवा पाया। मामला कताई लेकर भाजपा पार्षदाना नगर निगम प्रशासन कताई चेतावनी दी छ कि अगर वहाँ का साथ में बजट में भेदभाव खत्म न करियो गयो तो वह लोग आबा वाला समय में अपनो इस्तीफो निगम आयुक्त कताई सौंपेगा। आयुक्त साहब से मिलना एक औपचारिक बैठक थी वैसे तो, लेकिन कुछ समस्याएं हैं सभी पार्षदों की है जो जनरली जो फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत सारी समस्या में आ रही है। मैंने तो सफाई की, क्योंकि बोर्ड बने हुए लगभग 3 से 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक हम सफाई की व्यवस्था को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक निगम ने या निगम प्रशासन ने कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकाला। दूसरा अतिक्रमण का मैटर है, हमने कई बार लिख के भी दिया, लेकिन अतिक्रमण से संबंधित समस्या भी खत्म नहीं हो रही। तीसरा जो हम बात कहना चाहते हैं, विशुद्ध रूप से नगर निगम में भेदभाव बढ़ता जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क में यहाँ दिना वन्य जीवा की होरी शानदार साइटिंग सु पर्यटक और नेचर गाइडा में खासा उत्सव देखने मिल रहा है। बाघ बाघिन भालू सहित सांभर चीतल और भी कई प्रकार का वन्य जीव स्वच्छंद विचरण करता देख पर्यटक खासा खुश नजर आ रहे हैं। रणथंभौर का जोन नंबर 1 से 5 तय में बाघ बाघिन की सबसे अधिक साइटिंग हो रही है। उटियाडी जोन नंबर 6 में भी पर्यटका पसंदीदा जोन बनतो जा रही है। नेशनल पार्क में वन्य जीव की अटकेलिया देखकर सैलानी बेहद रोमांचित हो रहा है। यहाँ दना देश का कोना कोना सु सैलानी रणथंभौर आ रहा है और सैलानी रणथंभौर की प्राकृतिक छटा के बीच में वन्य जीव की साइटिंग सु खासा उत्साहित नजर आ रहा है। गुरुवार का दिन सुबह की पारी में जोन नंबर 4 पर नटखट बाघिन रिद्धि की शानदार साइटिंग सु पर्यटक रोमांचित हो उठिया। उटियाडी बाघिन रिद्धि घंटा घास में बैठी रही और आराम करती रही, तो पर्यटक उनकी झलक पाबा को लेकर उनका घास सुबारा खड़बा को इंतजार करते रहा। जैसे ही बाघिन रिद्धि जिकताएं अब T124 नाम दियो गयो जो 12 खड़ी और मस्तानी चाल सु विचरण करती हुई जोन नंबर 3 का आड़ी जाबा लागी। इस दौरान सैलाना की नजर बाघिन रिद्धि पर ही टिकी रही। करीब आधा घंटा तय बाघिन पर्यटक का वाहन के पास ही विचरण करती रही और कुछ दूर जाकर एक टीला पर बैठ गई। बाघिन का तय देखकर पार्क भ्रमण पर गया सैलानी खासा खुश नजर आया।
कोरोना वैक्सीन का तीसरा फेज की शुरुआत हो चुकी है और तीसरा फेज सहित दूसरा फेज में भी प्रशासनिक अमलो हो या कर्मचारी या फिर वृद्धजन सभी बढ़ चढ़ ए भाग में हिस्सो लेता नजर आ रहे हैं। बूंदी जिला की जनता में कोरोना वैक्सीन को टीको लगवाना लेकर भारी उत्साह देखो जा रही है। आपको बता दिया, राजस्थान में बूंदी पहला पायदान पर चाल रही है। जिला में चाल रहा ई फेज के दौरान बूंदी में वृद्ध जना का लारा प्रशासनिक अमला में जाना पहलो टीकाकरण करवा लियो छो। वहां का अब कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की दूसरी डोज के तहत टीकाकरण करवाई जा रही है। खुद जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। साथ ही बूंदी में वृद्धजन और 60 वर्ष से ऊपर की आयु और 45 वर्ष से गंभीर बीमारी वाला आम जना कताएं टीकाकरण करवाई जा रही है। देखिए, बूंदी जिला जो है कोविड वैक्सीनेशन में पहले 2 चरणों में पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है और भारी मार्जिन से अव्वल रहा है। और डोज फेज़ 3 की जो चल रही है उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस आ रही है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत उत्साह से लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 10,000 से ऊपर लोग ऑलरेडी फेज़ 3 जिसके अंदर 60+ और 45 to 60 कोमॉर्बिड जिनके इश्यूज़ हैं उनकी 10,000 से भी ज़्यादा डोजेज लग चुकी हैं जिले। जी, आज बूंदी में रेवेन्यू विभाग का द्वितीय चरण जो है सेकंड डोज का प्रारंभ हो गया था, तो उसमें कलेक्टर साहब ने भी वैक्सीन लगाया और बूंदी ज़िले में शुरुआत से ही भारी उत्साह टीकाकरण के प्रति रहा है और बूंदी जिला अव्वल भी है टीकाकरण में। बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शुरू से ही सुबह से ही टीकाकरण के प्रति लोगों में लाइन लग करके और टीकाकरण कराने की जागरूकता दिखाई दे रही है। गुरुवार का दिन श्री राम रेंज में 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गयो। इस अवसर पर कंपनी में सुरक्षा को ऊपर एक सेमिनार को आयोजन करो गयो, जिसमें सुरक्षा का संबंध में प्रत्येक व्यक्ति की तरह से संस्था में अपनी भूमिका निभाई इस बारे में वाकताई अवगत करवायो। श्री राम रेंज का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वीके जेटली ने बताया कि संस्थान में सबसे महत्वपूर्ण हो सुरक्षा। अगर संस्थान को प्रत्येक कर्मचारी सुरक्षा के प्रति जवाबदेह है तो संस्था निरंतर प्रगति करते रहेगा। आज जो 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस था तो हमने पूरी फैक्ट्री में इसको मनाया। इसमें बेसिकली जो इसके पीछे भावना रहती है, जो भी हम सुरक्षा की चीज़ें जो अपनाते हैं तो उसका एक तरह से अवेयरनेस हो जाए और जो लोग इसको बनाते हैं उनको थोड़ा पुरस्कृत किया जाए ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हो इसको कार्य करने के लिए। इसी तरीके से हमने इस बारे तो काफ़ी और भी नए स्कीम्स निकाले थे, जैसे क्विज कंपटीशन करा गया, स्किट भी इसके ऊपर करा गया और प्लस ऐसे कंपटीशन था और बच्चों को भागीदारी करने के लिए हमने इसके ऊपर एक पेंटिंग प्रतियोगिता भी रखी, तो जिसमें ताकि पूरा परिवार एक किस्म से सेफ्टी जो कि पूरे परिवार को बेसिकली अफेक्ट करती है तो सभी लोग इसमें जुड़ें और अवेयरनेस बढ़े और सब सेफ रहें, यही बेसिकली हमारा प्रयास रहता है। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सांकेतिक बाल संरक्षण क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने राजकीय संप्रेषण और किशोर गृह में चाल रहा विधिशु संघर्षरत बालिका को लेकर किशोर गृह में सृजनात्मक गतिविधियों को आयोजन करावा का निर्देश दिया। साथ ही विधिशु संघर्षरत बालिका के देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालिका को लेकर संचालित गतिविधियों का बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने बालिका की देखरेख को लेकर संचालित संस्था और शिशु गृह का संबंध में फीडबैक लियो। देखिए, बाल श्रम की जो ये बैठक है इसमें कई तरह की बातों पर विचार हुआ। विशेष रूप से छोटे बच्चों का जो ड्रॉप आउट्स है स्कूल में उसके बारे में चर्चा की गई है। मैंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि जो बालकों का ड्रॉप आउट है विशेष रूप से गर्ल स्टूडेंट का, उस पर वो सारे फिगर्स लाकर एक एक्शन प्लान बनाए और ये ड्रॉप आउट्स नहीं हो उसके लिए वो कार्रवाई करें। इसके अलावा सवाई माधोपुर में बहुत ज़्यादा बाल श्रम उन्मूलन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस तरह के केसेस यहाँ पे नहीं है, उस तरह के परंपरागत उद्योग भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ छोटे मोटे मामले हैं जो ढाबे और छोटे जो होटल हैं, चाय की दुकानें हैं, ऑटोमोबाइल की शॉप्स हैं या उनके जो वर्कशॉप्स हैं
उन पर जो लेबर चाइल्ड है उसके संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जेसीआई कोटा की जैसे रेड विंगना निजी स्कूल में किशोर अवस्था नहीं मानसिक व्यवस्था पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर्यो, जहां बच्चा कताई समझाया गयो कि किशोर अवस्था में काई काई बदलाव आवुच अरवाना कस्या समझ सकच। 8 मार्च कदाना महिला दिवस का उपलक्ष्य में यो कार्यक्रम रखाणो गयो। ये प्यारी बच्चियां ही आगे जाकर महिला बनेगी, एक लेखा समय पर यहाँ की समझाइश होबो जरूरी है। साथ ही प्रोग्राम में ऑन सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम भी रखाणो गयो। महिला अपनी सुरक्षा कताएं अपने आप खी तरीका से कर सकच, एक कार्यक्रम का माध्यम से बताया गयो। स्कूल की बालिकाना कार्यक्रम में विशेष प्रस्तुतियां दी और कुछ आसन भी कर दिखाया। बढ़ती उम्र में जो भी दिक्कतें हो रही हैं उनके बारे में इनको समझाने के लिए आज हमने ट्रेनिंग रखी थी, सो दैट कि जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मन की बात ये मन में रख लेती हैं, किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, तो हमारे इनको हमने वो ट्रेनिंग डॉक्टर मेघना शेखावत के द्वारा जेसीआई कोटा ने यहाँ पे आके इनको इनकी सारी मन की जो बात थी सब निकाली हमने, सारे इनके क्वेश्चंस के आंसर दिए और बहुत सारी जो इनके मन में जो मिथ थे ना उसको हमने सॉल्व किए। हमने स्वामी विवेकानंद इसलिए चुना कि यहाँ की होनहार बच्चियाँ आगे जाके हमारे देश की सबसे सुपर हिट महिलाएं बनेगी, कुछ ना कुछ करेगी, तो हमने इसीलिए ये स्कूल चुना। और ये स्कूल चुनने का सारा श्रेय जाता है इनको, स्नेहलता जी को। ये स्कूल की प्रिंसिपल है, अगर ये हमारा साथ नहीं देती तो आज ये प्रोग्राम संभव नहीं होता। तो मैं चाहूँगी कि इनके लिए जितना भी कुछ भी बोलूँ कम पड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि इतनी मतलब स्पोर्टिंग महिला है जो महिला दिवस को हमारे साथ पहले से ही मना रही है। झालावाड़ शहर का गढ़ परिसर में सहायक पुलिस अधीक्षक अमित कुमार और शहर का व्यापारी का बीच में एक बैठक को आयोजन कर्यो गयो, जिसमें सहायक पुलिस अधीक्षक ने शहर का व्यापारियों से बाजार में पार्किंग व्यवस्था कताई बेहतर बनावा का सुझाव मांगा। इस दौरान पुलिस ने व्यापारियों से की शहर का अंदरूनी इलाका का बाजार काफी सकड़ा होता जा रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम का हालात रोजीना ही सामने आ रहा है। ऐसे में व्यापारी अपनी दुकान पर आबावाला ग्राहक और स्वयं का वाहन कताएं भी पार्किंग स्थल पर ही खड़ो करवाओ, तो साथ ही बढ़ती चोरी की वारदात पर भी लगाम लगावा का लेखा भी व्यापारी अपनी दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरों लगवा का भी प्रदान करा, जिससे कोई भी घटना के बाद में आरोपी की गिरफ्तारी जल्द हो सके। तो आपनी हारोती में आज अतनो ही खाल फेर मिलेंगा नई ताजा तरीन खबरों के साथ में। तब तक आपका साथी राकेश ने द्योरमती। राम राम।